अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका भाई समीउल्लाह खान। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। और आज ईद का दिन है, तो अभी हम जाएंगे वहाँ ईदगाह और आपको दिखाएंगे हमारे गांव में, विलेज में किस तरह ईद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे वीडियो को। और हमारे विलेज में दो ही जगह पे ईद नमाज होते हैं, और एक सुल्तान खेल में और दूसरा मकड़वार सुल्तान खेल से 2 किलोमीटर ही फासले पर है। और जितनी भी नमाज के लिए आते हैं तो पैदल ही आते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं ईदगाह की सेट पर, और माशाल्लाह रश भी है, और 7-7:30 बजे नमाज होने वाला है, तो आप हमारे साथ रहिए। अभी मैं ईदगाह पहुंच चुका हूं, और ये ईदगाह का बाहर का ही नज़ारा है, और काफ़ी रश है। और ये यहाँ पर जुम्मा बाज़ार भी लगता है सुल्तान खेल में, और रश माशाल्लाह बहुत काफ़ी रश है, क्योंकि ईद भी एक अचानक ईद था। 11:30 बजे 12 बजे ऐलान हुआ था, तो इसकी वजह से फिर अभी तक तो रश नहीं है ज़्यादा। ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ, इससे भी बढ़कर क्लियर होना जरूरी है। अब सादा मिसाल से कि सदियां 14 गुजर गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी नबी हैं, और 14 लाख साल गुजर जाए फिर भी दूसरा नबी नहीं आ सकता। अल्लाह का कादिर होना अपनी जगह पे। इस दरख्त पर, ये टाली का दरख्त है, कोई कहे कि इस पर सोना लग गया, मान लेना कि साइंस ने तरक्की कर ली है। आजमाओ, दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे, बड़ा बड़ा मुमकिन होगा, जूता बात करेगा, दरख्त बात करेंगे, साइंस बड़ी तरक्की करेगा। तो एक बात पे साइंस की, एक बात पे फलसफे की कभी न मानना। कोई 1000 दलीलें दिखाए, आराम से समझा देना कि इसकी रोशनी न रही। नहीं, ये तुम्हारे सामने जमीन का पर्दा आ गया है, तुम्हारे सामने अंधेरा निकले मिल गई है। सूरज अब भी किसी जगह चमक रहा है, वो जमीन के दूसरे किनारे पर अब भी सुबह उसने कर ली है। वो अब भी अपनी तलाशत, अपनी गर्मी और अपनी रोशनी तस्लीम कर रहा है। ये तुम्हारी निगाह से ओझल हुआ है। जरा अपने मकाम से बुलंद होकर फिजा में दे, तुझे पता चलेगा ये अंधेरा तेरी निगाह का पर्दा है, सूरज की रोशनी न होने का नहीं है। जिस तरह सूरज गुरूब होने के बाद भी चमकता है, ये दुनिया का सूरज है। रब ने फरमाया सिराज मुनीर है, ये सूरज तो आजी है, और ये तो मखलूक में अपना चीज है। एक सूरज और भी है जिस सूरज का नाम मोहम्मद। बिल्कुल इसी तरह नबी के कब्र में जाने के बाद न मकाम में कमी हुई है, न जिंदगी में कमी हुई है। ये पर्दा तुम्हारी निगाहों के सामने है। आइए मेहमान दोस्तों की नजर ये मिसाल, और आखिरी मिनट जो साथी इंतजार कर रहे हैं वो आगे आ जाए। कि सूरज सुबह निकला, पता नहीं कहाँ से निकलता है। साइंस ने कैलकुलेशन की है, चलने वाले साथी अपनी ड्यूटी करें। ये सूरज निकलता है और गुरूब होता है। अब आप और मैं खुले ग्राउंड में बैठे हैं, आप में से हर शख्स निगाह उठा के देखे तो उसे लगेगा सूरज किसके करीब है। बहुत तवज्जो चाहूंगा। ये सूरज पाकिस्तान में चंद मिनटों के इख्तिलाफ के साथ पूरे पाकिस्तान में फजर के वक्त तुला हुआ। कराची वालों से पूछे तो वो कहेंगे सूरज कराची में है। आप ग्वादर जाके दूसरे किनारे पे पूछे वो कहेंगे सूरज यहाँ है। आप इस किनारे पे आ जाए वजीरिस्तान, वो कहेंगे सूरज यहाँ है। जिधर चले जाए, ये तो दौर की बात है। अब हम अखलाक से आए, अतराफ से आए, कोई मुलाकात से चल के आया, कोई खुरासान से चल के आया, कोई मीठा खतक से चल के आया। उसे पूछो कि बच्चे की तरह आज जरा सोच, जब तू घर से चला तो सूरज तेरे घर में भी था और सूरज ईदगाह में भी है। और कमाल ये है कि तू चल के आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद नमाज पढ़ लिया, और मेरी तरफ से सब दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये हमारे विलेज का सबसे बड़ा ईदगाह है,
اور یہاں اتنا رش تھا، اس عیدگاہ میں بھی لوگ نہیں آتے تھے اور عیدگاہ سے باہر کھڑے تھے نماز کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ میری طرف سے آپ سب دوستوں کو عید الفطر مبارک ہو، اور آج پہلا دن ہے عید کا۔ نماز پڑھ لی، ابھی جائیں گے گھر، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، آگے بھی دکھائیں گے کس طرح ہوتا ہے ہمارے گاؤں کا ماحول۔ ہمارے ولیج کے لوگ عید نماز کے لیے پیدل جانا بہت پسند کرتے ہیں، بھلے 10 کلومیٹر کیوں نہ ہو، پھر بھی پیدل آنا پڑے گا۔